अगर h टेंस टू 0 पर f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। हेलो हेलो सर, सर एक बार हिंदी में फिर से बोल देना, मैंने लिख नहीं पाया। चैप्टर का नाम नहीं तो हाँ, दो चरों के वास्तविक मानों। वास्तविक मानी फलनों की अवकलनीयता। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। सर ये चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर का नाम है, लेकिन नाम से कुछ नहीं रखा, करना तुम्हें कुछ। सर यूनिट कौन सी है? यूनिट 1 है, 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर किसी भी समझ में आया नहीं होगा जहां तक हमें लग रहा है। सर आया किसी थर्ड को पहला पेपर है ना? चैप्टर है? कौन सा पेपर है सर? पहला सेकेंड पेपर की पहली यूनिट की 2 चैप्टर हैं, तो उसमें पहला ओके चैप्टर तो सर। किसी को समझ में आता नहीं है। समझ रहे हैं? यस सर। तो अच्छा रहेगा कि तुम दूसरा चैप्टर पढ़ लो। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन समझेंगे, ठीक है? फिर हम शुरू करेंगे। तुम लोगों ने सेकेंड ईयर में डिफिनेशन पढ़ी होंगी सिंगल वेरिएबल की। जैसे सिंगल वेरिएबल होता ना, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो वो सिंगल वेरिएबल होता है, एक चर का फलन होता है। यहाँ 2 चर के फलन है, समझ रहे हैं? तो 2 चर के फलन है तो उसकी डिफिनेशन बदल जाएगी। तो कुछ पढ़े अपन अंशिता? अंशिता, एक तरफ हाथी और एक तरफ क्या है? मेढ़ा। मेढ़ा समझते हो? मेढ़ा, नहीं सर। हाथी और मेढ़ा की लड़ाई समझती हो? मैं ना मेढ़ा मेढ़ा, भेड़ भेड़, भेड़ का हस्बैंड। अच्छा तो सर, मुझे नहीं पता। ऐसी लड़ाई होती कभी देखी तुमने, हाथी और मेढ़ा की? तो इस यूनिट में ऐसी ही लड़ाई है। तो एक तरफ पहला चैप्टर है जो इतना कठिन है कि उसमें कर पाना ही मुश्किल होता है, और उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 6 नंबर का, एक 2 नंबर का। और एक तरफ दूसरा चैप्टर है जिसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो करने लायक हो, इतना सरल चैप्टर है। तो अगर इसको भी कोई अच्छे से पढ़ लेता है तो उसको भी करने तो 2 में से एक ही है, 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। तो जो बच्चे पहले चैप्टर में हिम्मत हार रहे हैं या जिनको पहला चैप्टर कठिन लग रहा है, वो आज से सेकेंड चैप्टर अच्छे से पढ़े तो उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों चैप्टरों से क्वेश्चन आने हैं। अंशिता, एक बार हम कुछ पिछली बातें बता रहे हैं तुम्हें, जो पुरानी हाँ। बातें हैं उनको जरा देखो, ठीक है? यस। तो देखो अंशिता, यहाँ पे कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, तो वहां पे जब हम लोग पढ़ते थे अंशिता, तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाए जाते थे। अंशिता, हाँ। स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ सर, दिख रही है। तो पार्शियल डेरिवेटिव से हेडिंग लिखी होगी, दिख रही होगी आपको, दिख रही है? हाँ सर। तो इसमें देखो कुछ फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं, जैसे डायल एफ अपॉन डायल एक्स, दिख रहा है? हाँ सर। तो डायल एफ अपॉन डायल एक्स का जो फॉर्मूला है ये याद कर लो, इतना सरल चैप्टर लगेगा ये, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये चैप्टर कब हो गया। तो डायल एफ अपॉन डायल एक्स जो है बेटा, उसमें डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिखो, या फर्स्ट ईयर में हम लोग 12th और फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में हम लोग एच टेंस टू 0 लिखते थे, याद है? एच टेंस टू 0। हाँ सर। तो इसे ऐसे लिख लो, डायल एफ अपॉन डायल एक्स लिखा है, इसको कॉपी में लिखो, हम बोल रहे हैं वैसे लिखो। हाँ डायल सर। एफ अपॉन डायल एक्स इक्वल टू लिखो, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच। तो जहां डेल्टा एक्स लिखा हुआ तो मैं एच में लेके चलोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। यस। तो अंततः क्या लिखा? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच। यस। अंततः डायल एफ अपॉन डायल वाई जहां लिखा हुआ के मान के चलो, के बताओ क्या हो जाएगा? लिमिट के टेंस टू 0
एफ एक्स कॉमा वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई अपॉन में के। बिल्कुल। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद हो गए। हाँ सर। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब होता है एफ सफिक्स में एक्स, इसको एफ सफिक्स में एक्स लिखते हैं, नीचे जैसे लिखा ना, ये देखो नीचे अंशिता देखो एफ एक्स ए बी लिखा है, इसका हाँ मतलब सर। ए बी बिंदु पर एफ का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल लिखा है। कितना लिखा पढ़ के बताओ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ये सर सर क्या पढ़ के बताना है, ये एक्स सफिक्स में एक्स ए भी पढ़ के बताना है या हाँ ये एफ एक्स लिमिट ए बी एक्सटेंड। जो पार्शियल डेरिवेटिव है एफ एक्स ए बी, इसकी वैल्यू पढ़ के बताओ। ये सर ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन में एच। और एफ वाई ऐसे ही वाई के लिए पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो कितना होगा? ये होगा सर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के एफ ऑफ टेंड्स ए। हाँ लिमिट सॉरी के के टेंड्स टेंड्स टू जीरो हम्म, एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस की माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन में के। बिल्कुल, वेरी गुड। तो अंततः ये कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत जितनी मेहनत हमने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में करवाई है और हमने खुद करी है, उसकी 10वां हिस्सा इसमें कर लो तो ये चैप्टर तुम्हारे उंगलियों पे होगा। यस सर। ऐसे ही अंततः कुछ डिफिनेशन और होंगी यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव बताएंगे, जैसे अभी तो अपन ने सिंगल डेरिवेटिव देखा है, ऐसे ही डबल हाँ सर। डेरिवेटिव, जैसे एफ एक्स एक्स दिख रहा होगा, एफ एक्स एक्स का मतलब अंशिता है कि जो एफ एक्स है उसका फिर डिफरेंशियल किया गया है, दिख रहा है? सर कहाँ पे ये। हाँ, एफ एक्स एक्स दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख एफ गया। एक्स एक्स ये भी दिख रहा हाँ है? हाँ सर दिखा। तो पढ़ो, एफ एक्स एक्स का मतलब है कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये है। तो ये एक्स यस के सापेक्ष दो बार डिफरेंशियल है। यस सर। बोलो, क्या लिखा है? सर इसकी वैल्यू है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। सर एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो एफ एक्स और एफ एक्स ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी अपॉन में एच। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एफ एक्स को अपन फिर एक बार कर देंगे तो वो एफ यस। एक्स एक्स हो जाएगा। शिविका हाँ सर। विराजमान हो क्या? शिविका, हाँ यस सर। तो शिविका अगर एक्स को फिर एक्स के लिए करेंगे तो एफ एक्स एक्स आएगा। यस सर। नीचे देखो शिविका, वाई को फिर वाई के लिए करेंगे तो एफ वाई वाई आएगा। हाँ सर। अगर हम वाई को एक्स के लिए करेंगे तो एफ एक्स वाई आएगा। यस सर। और अगर हम एक्स को वाई के लिए करेंगे तो क्या आएगा? तो फिर सर आएगा एफ वाई एक्स। तो ये फॉर्मूले कितने दिन में याद हो जाएंगे? सर नेक्स्ट टाइम तक हो जाएंगे याद। तो सबसे पहले तो ग्रुप पे जाके ये फॉर्मूले लिखने हैं तुम्हें, ठीक है? हाँ सर। हाँ। क्वेश्चन फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो क्वेश्चन समझाते हैं। यस इसका सर। नीचे देखो क्वेश्चन लिखा है, दिखाई दे रहा है, एफ एक्स वाई इक्वल टू, यस सर दिख रहा है। पढ़ो। सर इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर फाइंड एफ एक्स 1,2 एंड एफ वाई 1,2। ये आपके एग्जाम के 2 नंबर हैं शिविका, एग्जाम हाँ में सर। 2 नंबर नहीं है पक्के में, ये मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन आना ही आना होता है, समझ रहे हैं? तो यस इस सर। क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूले तो लगाने हैं। हाँ अभी सर अपन ने बस यहाँ पे ए और बी की जगह 1 और 2 दिया है। बस 1 और 2, बिल्कुल सही बात है, ए और बी की जगह 1 और 2 दिया है। तो जो एफ हाँ। एक्स ए बी लिखा था उसमें ए की जगह 1, बी की जगह 2 लिखना है। यस सर। इतना ही तो करना है। हाँ सर। तो आगे देखोगे तो तुम्हें और सरल लगेगा। सर बिल्कुल करके ये बता दो, दिखा दो। शांत क्या कह रहे हैं? अरे ये कह रहा हूँ करके एक बोर्ड पे का करके दिखा दो, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं, ये तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा, करने लायक जो है वो हम करवाएंगे। ये 2 क्वेश्चन तो तुम्हें खुद ही करने, पहला और तीसरा, क्योंकि ये बहुत सरल है। जब तुम हथियार डालोगे तो हम कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तब हम करेंगे।
अभी तुम्हें ये 2 क्वेश्चन खुद करने हैं, और जो हमारे कराने के लिए टॉपिक है ना वो तो हम कराएंगे ही। ये 2 क्वेश्चन तुम्हें 2 नंबर में इनमें से कोई भी एक आएगा, ठीक है भाई साहब। हाँ सर। अब जो हमारे करने लायक है वो हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तुम्हें करने 1 और 3। सर बोर्ड पे एक बार ये फॉर्मूले भी प्रॉपर लिख देना। ग्रुप पे डले हैं, जाके लिख लो। समझ गए? हाँ ठीक है सर। दुर्गे, ग्रुप पे डले हैं, सब पढ़ाया है तुम्हें सेकेंड ईयर में। फिर भी दिक्कत आएगी तो हम है ना, मैं हूं ना। अबे तुम ठीक वो है। पढ़ो जो महान चीज है। देखो, लिखो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। लिखो 2 चरों के फलन की अवकलनीयता। जो अच्छी चीज है वो पढ़ो, वो तो तुम लोग करके देखो एक बार, मजा नहीं आया तो हमें बताना। देखो 2 चरों के फलन की अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। 2 चरों के फलन की अवकलनीयता, ये पढ़ो, शांति है दुर्गेश, ये महान चीज है। इसमें तो जो थ्योरम अभी पढ़ाने वाले हैं सेकंड नंबर पे, वो थ्योरम एग्जाम में आएगी। तो लिखो fx by defined on, देखो कोई फलन fx by जो बिंदु ए पी डिफाइंड ऑन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी। तो लिखो कोई फलन fx by जो बिंदु ए कॉमा बी के सामीप्य, नेबरहुड को हिंदी में कहते हैं सामीप्य। तो एनालिसिस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरल टॉपिक है, ये बहुत सरल चैप्टर है। तो कोई फलन fx by जो बिंदु a कॉमा बी के सामीप्य में परिभाषित है, डिफाइंड ऑन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी, इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी। को बिंदु ए बी पर अवकलनीय कहते हैं, या बिंदु ए बी पर अवकलनीय कहलाता है, इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए कॉमा बी। तो कोई फलन fx y जो बिंदु ए बी के सामीप्य में परिभाषित है, बिंदु ए बी पर अवकलनीय कहलाता है, यदि if there exists two constants अल्फा एंड बीटा, यदि 2 अचर अल्फा और बीटा इस प्रकार हो कि if there exists two constant alpha and beta such that limit h k tends to 0 0। फाइनल में दुर्गेश बहुत टफ है सेकेंड पेपर, तो तुम्हें ऐसे कह लो कि ये एक तोहफा टाइप का मिल रहा है, जो सरल भी है और 100% क्वेश्चन आना है। f of a plus f b plus k माइनस f a b माइनस अल्फा h माइनस बीटा k अपॉन रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। दीपिका एक बार पूरी लाइन पढ़ दो। सर स्टार्टिंग से। हाँ हाँ, तो ये है अ फंक्शन एफ एक्स वाई डिफाइंड ऑन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी if there exist two constants alpha and beta such that limit hk tends to 0 0 f a plus h comma b plus k minus f a b minus alpha h minus beta k upon under root h square plus k square is equal to 0। बिल्कुल। तो कोई फलन fx y बिंदु ए बी के सामीप्य में परिभाषित है, बिंदु ए बी पर अवकलनीय होता है, यदि 2 अचर अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि लिमिट h के टेंड्स टू 0 0 f ऑफ a प्लस h b प्लस k, इसे याद कर लो सिंपल, f ऑफ a प्लस h b प्लस k माइनस f a b माइनस अल्फा h माइनस बीटा k
अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो शांत जो डिफिनेशन याद करनी है वो ये है, ठीक। हाँ अब शांत जो डिफिनेशन है उसका यूज करेंगे दो थ्योरमों में। पहली थ्योरम एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन उसके बिना दूसरी नहीं होगी, तो इसलिए हम तुम्हें पहली फालतू की थ्योरम पढ़ा रहे हैं। लिखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है सर इसका। पहली फालतू की थ्योरम लिखो तो शांत। देखो, इफ फंक्शन एफ एक्स वाई टोटली डिफरेंशिएबल, यदि फलन एफ एक्स वाई पूर्णतः अवकलनीय है, इफ फंक्शन एफ एक्स वाई इज टोटली डिफरेंशिएबल, यदि फलन एफ एक्स वाई पूर्णतः अवकलनीय है, तब देन पार्शियल डेरिवेटिव्स, तब आंशिक अवकलज एफ एक्स और एक बार फिर से रिपीट कर देते सर। इफ फंक्शन एफ एक्स वाई इज टोटली डिफरेंशिएबल, यदि फलन एफ एक्स वाई पूर्णतः अवकलनीय है, तब आंशिक अवकलज देन पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट। यदि एफ एक्स वाई पूर्णतः अवकलनीय है, तब आंशिक अवकलज एफ एक्स और एफ वाई विद्यमान होते हैं तथा परिमित भी होते हैं, बोथ एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट। दोनों विद्यमान होते हैं और परिमित भी होते हैं, बोथ एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट। तो आपको बता दें कि चाहे वो डिफरेंशिएबिलिटी लिखी हो या टोटल डिफरेंशिएबिलिटी लिखी हो, मतलब एक ही है। एफ एक्स वाई टोटली डिफरेंशिएबल कहलाता है अगर ये लिमिट 0 हो जाए, या एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल कहलाता है अगर ये 0 हो जाए। तो हमें ये लेके चलना है कि फंक्शन एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल है, और ये दिखाना है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है एफ एक्स और एफ वाई, वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं और उनकी एक निश्चित वैल्यू होती है। प्रूफ लिखो। इसके एग्जाम में आने के कम चांस होते थ्योरम के, 2 नंबर में भले ही आ जाए। इसके बाद की थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेकेंड ईयर में भी हमने पढ़ी थी। तो प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखो। लेट द फंक्शन एफ एक्स वाई, लिखो माना फलन एफ एक्स वाई, लेट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज टोटली डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए कॉमा बी। माना फलन एफ एक्स वाई बिंदु ए कॉमा बी पर पूर्णतः अवकलनीय है। लेट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज टोटली डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए कॉमा बी। माना फलन एफ एक्स वाई बिंदु ए कॉमा बी पर पूर्णतः अवकलनीय है, तब then there exist two constant alpha and beta such that, तब दो अचर अल्फा और बीटा ऐसे विद्यमान होते हैं कि, ये पूरी लाइन लिख दो और इक्वल टू में 0 लिख दो। अंततः लिख लिया पूरा लाइन कि माना एफ एक्स वाई बिंदु ए बी पर एग्जिस्ट की बात क्या है क्या हुआ अंततः? सर? आपने ये लिखवाया ना, लेट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज टोटली डिफरेंशिएबल एफ एक्स वाई भी टोटली डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए कॉमा बी, then there exist two constant alpha and beta such that, ये लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0, इसको तो याद कर लो, हर थ्योरम हर क्वेश्चन में यूज होगी। एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के और रूट एक्स का प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। लिख लिया? हाँ सर। एक नंबर दे दो अंकिता को। यस। अब अंकिता एक बात बताओ कि एच के टेंड्स टू 0 0 का मतलब है कि एच और के 0 0 के बहुत करीब है ना? हाँ, तो हाँ, अगर हम इनमें किसी एक को 0 ले लें, मान लो हमने ले लिया के, तो लिखो ना पुटिंग के इक्वल टू 0। अब के बराबर 0 लेने पर, तो के 0 के बहुत करीब है, तो हमने मान लिया कि के लगभग 0 है। तो लेट के इक्वल टू 0 या ना पुटिंग के इक्वल टू 0। तो अब अगर इसमें हम के को 0 मान लें, तो अंततः अगर इसमें पूरे में के को 0 मान लेंगे तो क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। ये फिर f ऑफ
A plus H comma B माइनस minus ऑफ F ए A comma B minus alpha H. एंड अल्फा माइनस 0 Yes sir, upon और में इक्वल टू 0, यही बचेगा। yes sir. अब अंततः अगर हम इसमें आगे से कॉमन लेके काट दें यहाँ पे, तो कुछ ऐसे बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस f b माइनस f a b अपॉन h। यहाँ अंततः जो बचेगा वो माइनस अल्फा बचेगा। कितना बचेगा? Yes sir, minus alpha. तो लिख लो यहाँ तक। हो गया। टिपिका बताओ, अगर माइनस अल्फा को उधर ले चले तो क्या हो जाएगा? सर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पूरी वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा। इस वैल्यू को पहचानते हुए काहे की वैल्यू है? ये वैल्यू है सर डेल डेल एक्स एफ अपॉन अपॉन डेल। बिल्कुल, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है ए के ए बी पॉइंट पे, तो ये हाँ वैल्यू है एफ एक्स ए बी है। तो ये जो वैल्यू है ये मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है पॉइंट ए बी पर। तो चाहे डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख लो या एफ के सफिक्स में एक्स लिख लो, बात वही पड़ती है। तो बता दीपिका, अल्फा अगर एग्जिस्ट करता है तो एफ एक्स ए भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? यस सर करेगा। तो इसी तरह से हम क्या दिखा सकते हैं? इसी तरीके से हम दिखा देंगे कि एफ वाई ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और वो बीटा के इक्वल होगा ऐसा। तो ये करना ही पड़ेगा हमको, तो अगेन करके लिखते हैं उन्हें हाँ एक सर। में, तो अगेन पुटिंग h इक्वल टू 0, उन्हें एक में h इक्वल टू 0 लिखने पर। तो h इक्वल टू 0 लिखने में दीपिका जो बचेगा वो बताओ। लिमिट k टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0 एफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस बीटा के अपॉन के। हाँ और ये ठीक तो है। आपको पता है कि डेल एफ अपॉन डेल वाई लिखा है, ये क्या लिखा है? डेल एफ अपॉन डेल डेल वाई। एफ, तो ये एफ बाय ए बी हो गया है। अब बताओ, अगर अल्फा एक निश्चित संख्या है तो पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स भी निश्चित होगा। अगर बीटा यस एक सर। निश्चित संख्या है तो एफ बाई भी निश्चित संख्या होगा। तो जो थ्योरम हाँ थी वो सर। प्रूव हुई कि नहीं दीपिका? यस सर हो गई। तो लिखो जल्दी से। तो पहले यहाँ तक लिख लो कि अल्फा की वैल्यू जो है वो एफ एक्स होगी पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष, और जो बीटा की वैल्यू होगी वो पार्शियल डेरिवेटिव बाई के सापेक्ष होगी। तो लिखो, तो देयरफॉर सिद्धांत क्या लिखोगे हिंदी में आता है? सिद्धांत कैसे लिखोगे? चूंकि अल्फा बीटा विद्यमान है, इसलिए अतः एफ एक्स और आंशिक एफ बाई भी विद्यमान होंगे। अतः आंशिक अवकलज एफ एक्स और एफ बाई या एफ एक्स बाई के आंशिक अवकलज एफ एक्स और एफ बाई भी विद्यमान होंगे। लिख दो। सिंस अल्फा एंड बीटा एग्जिस्ट, therefore एफ एक्स एंड एफ बाई since alpha and beta, since alpha and beta, अल्फा एंड बीटा एग्जिस्ट, therefore एफ एक्स एंड एफ बाई बोथ एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट। क्योंकि अल्फा और बीटा विद्यमान है, अतः आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स एंड एफ बाय बोथ एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट, दोनों विद्यमान होंगे तथा परिमित भी होंगे। दोनों विद्यमान होंगे तथा परिमित भी होंगे, बोथ एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट, दोनों विद्यमान होंगे तथा परिमित भी होंगे। अब बताओ कहां तक, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू हम उस फॉर्मूले में रखें तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्तमान स्थिति में? ऑल्सो करके बताओ शांत, बताओ शांत। वो फॉर्मूला जो मेन है अपना, जो बहुत काम का फॉर्मूला है, अगले हर थ्योरम क्वेश्चन में यूज होगा,
उस फॉर्मूले में अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख दे साहब, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा सर एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस ए माइनस प्लस के माइनस एच एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स लिखेंगे यहाँ पे बेटा। अभी ये थ्योरम में ही चल रहा है अभी थ्योरम में ही करना है, ये थ्योरम में ही लिखना है कि ऑल्सो लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, अल्फा की जगह एफ एक्स लिख दिया और बीटा की जगह जो है एफ बाई लिख दिया। शांत जो परिभाषा होती है डिफरेंशिएबिलिटी की वो ये होती है कि कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल तब होता है अगर लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ बाई ए बी अपॉन रूट एच का प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको शांत याद करो, 6 नंबर हम दिलवाएंगे तुम्हें। हाँ कर लिया याद? हाँ सर बोलो शांत। हाँ सर कर लिया। शांत अब उस थ्योरम को लिखो जो सेकेंड ईयर में भी महान थी, यहाँ भी महान है और हमेशा महान रहेगी। लिखो। सर ये थ्योरम लिखना है, यहीं पर खत्म हो गई ये वाली थ्योरम, क्या करें? यहीं पर खत्म हो गई। ये जो लास्ट लाइन आपने लिखवाई है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना इस थ्योरम में। इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। और आज अंजना थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम है घर में श्राद्ध वगैरह का, तो तुम्हें थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे, गुस्सा तो नहीं हो जाओगी? नहीं सर। तो एक थ्योरम जल्दी से लिख लो, फिर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो डांट हाँ पड़ सर। गई और साथ में तुम्हारी भी। लिखो वो थ्योरम। थ्योरम लिखो, इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई, यदि फलन एफ एक्स वाई बिंदु ए बी पर अवकलनीय है, इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए कॉमा बी, यदि फलन एफ एक्स वाई बिंदु ए कॉमा बी पर अवकलनीय है, तब ये सेकेंड में पढ़े थे, देन इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, तब यह उस बिंदु पर संतत भी होता है। सेविका याद आई? सेकेंड ईयर में भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थी। हाँ यस सर पढ़ी थी ये। यदि फलन एफ एक्स वाई बिंदु ए बी पर अवकलनीय है, तब यह उस बिंदु पर संतत भी होता है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, किंतु प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर से। शांत लिख ली पूरी थ्योरम? हाँ सर लिख ली। यदि फलन एफ एक्स वाई बिंदु ए बी पर अवकलनीय है, तब वह संतत भी होती है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, किंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो शांत हम लोग डिफरेंशिएबल लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। हाँ सर फिर हम ये लेके चलेंगे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं जरूरी नहीं है सर। अगर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? हाँ सर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं। कंटिन्यूअस है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल है। तो लेफ्ट सर से इसका राइट एग्जांपल भी होता है ना सर, जैसे सर एक्स कुछ एक्स में मॉड में एक्स ऐसे कुछ एग्जांपल है इसका। ये सेकेंड पार्ट अपन शांत एग्जांपल से ही प्रूव करेंगे। तो पहले अपन प्रूव कर देंगे कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, फिर एक एग्जांपल लेंगे और ये दिखाएंगे कि ये कंटिन्यूअस तो है क्वेश्चन लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है? तुम्हें तो बहुत कुछ याद है सेकेंड ईयर का काम। नहीं सर ये 12th में भी था सर, ये ऐसा ही कुछ। हाँ प्रूफ लिखो। प्रूफ में पहली लाइन वही लिखो जो हमेशा लिखते हैं, लेट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए कॉमा बी। प्रूफ डाल के साथ लिखो, माना फलन एफ एक्स वाई किसी बिंदु ए कॉमा बी पर अवकलनीय है, लेट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए कॉमा बी। माना फलन एफ एक्स वाई
किसी बिंदु a, b पर अवकलनीय है तब डिफिनेशन याद कर लो, तो यही लगनी है। तब करके ये पूरी लाइन अच्छे से याद करके लिख लो, कॉपी में लिख लो। तो माना f(x, y) किसी बिंदु a, b पर अवकलनीय है तब लिमिट h के टेंड्स टू 0 शून्य शून्य f a प्लस h b प्लस k माइनस f a b माइनस h f(x, a b) माइनस k f बाई a b अपॉन रूट x स्टार प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। शांत लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। शांत अगर a अपॉन b इक्वल टू 0 लिखा है तो कौन 0 होगा? a 0 होगा कि b 0 होगा? ए। तो अगर लिमिट h के टेंड्स टू 0 0 a अपॉन b 0 है, इसका मतलब कौन सी वैल्यू 0 होगी? ऊपर वाले से। ऊपर वाले। तो इम्प्लाइज दैट करके h के टेंड्स टू शून्य शून्य f ऑफ a प्लस h b प्लस k माइनस f a b माइनस h f x a b माइनस k f बाय a b इक्वल टू 0। ठीक है साहब? हाँ सर। हाँ तो ठीक है। हाँ सर। लिख लो। हाँ देख, बहुत बड़ी बात है, तुम पता नहीं बता पाओगे कि नहीं। ये लिमिट मान लो x टेंड्स टू a है और f(x) इंटू dx है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a पर f(x) की लिमिट अलग निकाल लें और dx की अलग निकाल लें? कोई बता पाएगा? बताओ कि अगर कोई फंक्शन है तो प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, माइनस प्लस डॉट कुछ भी हो, सिर्फ क्या बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ यस सर, ऐसा तो होता ही है ना। ऐसा तो होता ही है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो सिर्फ हम ये वाला फंक्शन जो है उसको अलग कर लें और इसमें हम लिमिट लगा दें h और k की, तो क्या हो जाएगा बताओ जरा। तो फिर सर ये हो जाएगा, ये वाला फंक्शन तो ऐसे ही लिख लेंगे पूरा, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा, इसमें हमने लिमिट लगा दी h के टेंड्स टू 0 0, तो कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 एच एफ एक्स ए बी। बेटा h के टेंड्स टू 0 0 में अगर h 0 लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। हाँ तो ये वैल्यू 0 इंटू f(x) लिखो या 0 ही लिख दो, कुछ भी कर लो। देखो h और k दोनों 0 की ओर जा रहे हैं, तो h को 0 लिखोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, k को 0 लिखोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ जाएगी सिर्फ कि नहीं आएगी? बताओ ईमानदारी से। यस सर, आ गई समझ में। ये आगे क्या सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी अपन ने। हाँ सर, ये प्रॉपर्टी तो होती है, वो अलग अलग कर लेते हैं लिमिट। यहाँ तक पहुंच जाओ सब लोग। इसका एक छोटी सी बात है, 12th में पढ़ी होगी कि हम लोग लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू a f(x), और इसी को मैं ऐसे भी लिख देते थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। लिखते थे कि नहीं? हाँ यस सर, लिखते थे। 12th में सबसे पहली बार आपने ऐसे ही पढ़ा होगा कि हाँ हाँ अगर x टेंड्स टू a लिखा है तो हम उसको h टेंड्स टू 0 करके f a प्लस h लिखते थे। शांत बताओ, कंटिन्यूटी एंड डिविजिबिलिटी में था 5th चैप्टर। शांत एक बात बताओ तुम कि अगर x टेंड्स टू a को हम लोग x की जगह a प्लस h लिखते थे, तो ये जो पूरी लिमिट है इसको कैसे लिख सकते हैं शांत? इसको सर बताओगे? फिर देखो शांत, x की जगह हम a प्लस h लिखते हैं तो जो लिमिट x टेंड्स टू a होती है वो h टेंड्स टू 0 हो जाती है। आप बताओ शांत, यहाँ क्या कहानी बनेगी? एक्स। एक मिनट में खत्म कर। बोलो शांत, जल्दी बोलो, हमें मार पड़ेगी, तुम पे डांट पड़ेगी। सर शांत। हाँ
तो सर इसको एफ एक्स वाई, पता नहीं कैसे लिखे। हाँ बोलो, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए भी लिखेंगे साहब, क्योंकि हाँ x की जगह a होता है तभी तो h 0 होता है। हाँ सर। अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा साहब, f ऑफ क्या, सर यहाँ पे आ जाएगा सर ए कॉमा एच, सॉरी ए कॉमा बी। बताओ दीपिका। सब एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। हाँ तुम्हें कहा था तो खोज देखो, x की जगह a प्लस एच लिखते हैं, तो जहाँ a प्लस एच लिखा वहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये एफ एक्स वाई हो जाएगा लाल मेरे, और इक्वल टू में तो जो लिखा वो लिखा ही रहेगा। समझे शांत। हाँ सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। आयुषी बता, अगर किसी फंक्शन की लिमिट उसी वैल्यू के बराबर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग अकेले में ले जाके क्या कहते हैं, तो कैसा है। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है, तो दुनिया जानती है यार कंटिन्यूस। कि अगर फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो तो हम उसको अकेले में ले जाए या सबके सामने कहते हैं, कोई शर्म थोड़ी लगेगी उसे, वो तो है ही कंटिन्यूअस। जो अब वो अलग बात, कहने को काना कहे तो काना जर जाए, तो अगर हम कंटिन्यूअस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे तो उसको बुरा लगना नहीं चाहिए। तो क्या बता, यहाँ क्या लिखते हैं, implies that fxy is continuous कंटिन्यूस एट पॉइंट ए बी। at a point a, लिख दो। implies that फलन fxy बिंदु a, b पर संतत है। implies that function fxy is a continuous function, आधी सेकंड में आ रहे, fxy is a continuous function at a point a, b, अतः फलन fxy बिंदु a, b पर संतत है। शांत एक बात बताओ कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो थ्योरम प्रूफ हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई सर, इसको ब्लोमता दिखाना पड़ेगा कि सच नहीं है। तो इतनी तो हो गई, नीचे देखो, देयरफॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अतः प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। देयरफॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, शांत डिफरेंशिएबल लेके चले हैं, कंटिन्यूअस दिखा दिया है। देयरफॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिख लिया। हाँ सर लिखिए। रिमेनिंग पार्ट हम परसों पढ़ पाएंगे, आज थोड़ा सा कुछ इन लोगों ने प्रोग्राम रखा है, हाँ श्राद्ध है, श्राद्ध के चक्कर में 10 बजे हमें पहुंचना चाहिए था वहां पे। तो सर 4 बजे की भी आना है कि छुट्टी है। आना है भाई साहब, आना है, 100% आना है। अगर तुम अकेले होते ना तो छुट्टी कर देते तुम्हारी, लेकिन वो फर्स्ट ईयर का भी बैच है, अब 2 बैच है तो अच्छा नहीं लगता छुट्टी करना। सर जो आप बोल रहे थे ना थर्ड ईयर में हर कॉलेज में अलग अलग पेपर पढ़ाते हैं, वो थर्ड वाला हाँ, तो सर वो हर साल एक ही रहता होगा ना, कि हर साल चेंज होता है वो थर्ड वाला पेपर? नहीं वो तो 5 पेपर है, टीचर पे डिपेंड करता है, स्टाफ जो नहीं, जो एचओडी होता पिछले है। साल होगा ना सर वही तो इस साल होगा ना। अरे भाई जो साहब, टीचर पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी पढ़ा, कुछ भी कह सकता है हमारे टीचर स्कूल पे। चेंज तो नहीं हुआ होगा, जो पिछले पहले पढ़ाया होगा वही अभी होगा। हाँ वैसे तो वही चलता है, सही कह रहे हो। हाँ क्या करना बताओ, तो शांत समझ में आ गई बात हाँ सर। कि अभी क्या करेंगे अपन, अभी लेंगे श्राद्ध। रेस्ट, अच्छा रेस्ट। मिलेंगे अपन, कौन सा दिन पड़ेगा, बृहस्पतिवार, हाँ सर बृहस्पतिवार की रात बात करेंगे अपन, ठीक है। अब तक कुछ पढ़ के देखो, कोई क्वेश्चन तुम लोग समझ पाओ तो बताओ, तुम्हें भेजे हम एक आध क्वेश्चन। वो भेजे तो है सर पास शुरू में क्वेश्चन। हाँ हाँ सही बात है, वो तो शुरू वाले तो भेज ही दिए तुम्हें, हाँ तो बस उनमें उनमें थोड़ा सा दिल लगा के देखो, ठीक है, क्योंकि वो सरल भी बहुत है। दिल लगा लिया, अगर थोड़ा सा लगाया दिल, हाँ करके देखेंगे। करके देखो, मजा आना चाहिए, जितनी भी तो अच्छी होनी चाहिए, क्यों करके क्या सर। जिंदगी जितनी भी हो अच्छी होनी चाहिए। हाँ सही है।
अभी सब लोग हैं क्या रह गए? क्यों? कुछ लोग चले गए। अब तो ठीक है, सब लोग चले जाए, हम भी जाते हैं।